ओके, तो हमने जो पहला अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, मतलब पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लोगों ने क्या की थी कि डिफरेंस ही पढ़ा था यही कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। लेकिन हमने ये कहा था कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन ऑल्दो प्रेजेंट है बट वो ऑर्गेनिक नहीं। ठीक, तो हमने कहा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओबे करना लाजमी होता है अगर हमने उसको ऑर्गेनिक कैटेगरी में फॉल करवाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टीज, और ये मैंने मेंशन किया हुआ आपके लिए कि हेडिंग्स आपकी बुक में जैसे लिखी हुई हैं, हेडिंग्स के साथ लिखते हो तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका पेपर में। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके उसके लिए इन्फो के लिए मैंने खाली स्टेटमेंट्स की फॉर्म मेंशन की, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हेडिंग्स यू बेटर नो कि आपका पेपर जो है उसमें आपके हेडिंग्स के ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि सारे के सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन। कार्बन का होना लाजमी है आपके पास अगर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड होना है। सेकंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जिनमें हम लोग कहते हैं कि आपके पास हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक तभी है ना उसमें अगर कार्बन है, तो हमने कहा जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन पाई जाएगी वो कंबस्टेबल होता है आपके पास। कंबस्टेबल का मतलब कि वो कंबशन का प्रोसेस देता है, वो बर्न होता है आपके पास, बर्निंग का प्रोसेस देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। हमने कल पढ़ा था ना आपके पास के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, और वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, उसकी कंपोजिशन एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या। तो हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा तादाद ज्यादा परसेंटेज कार्बन की रखते हैं वो क्या है आपके पास, कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं आपके पास। गर्ल्स कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, आप लोग अपना माइक जो है ना उसको ऑफ कर दें। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया आपके पास कि हम लोगों ने जो है थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है आपके पास, कि हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं आपके पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं आपके पास। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है आपके पास कि क्योंकि हमने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें ज्यादा जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास बनता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, उनकी नेचर ज्यादातर वोलेटाइल होती है आपके पास। ठीक है जी, वोलेटाइल मतलब एवेपोरेट हो जाते हैं आपके पास, जैसे बेंजीन है आपका, ईथर है, अल्कोहल है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास, ये वोलेटाइल इन नेचर है एज कम्पेयर टू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो, कार्बन मोनोऑक्साइड उठा लो, आपका कोई भी कंपाउंड NaCl उठा लो, वो वोलेटाइल नहीं होंगे नेचर, लेकिन ये आपके पास क्या है, वोलेटाइल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है आपकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है आपके पास, सॉल्युबिलिटी का पहला रूल हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है जी, कि एक जैसी नेचर का मॉलिक्यूल होगा तो वो जैसी उसकी नेचर आपके पास सॉल्वेंट की होगी उसमें वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर होती है नॉन पोलर, तो इन नॉन पोलर लिंकेजेस की वजह से, नॉन पोलर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी वजह से हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे सॉल्युबल किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चंद एक आपको नाम उनके आने चाहिए, कौन से हैं आपके पास, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके पास, इनमें क्या है आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। वाटर में क्या है जी, वाटर में ऑल्दो ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन और वाटर के मुकाबले में आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो बेंजीन में ज्यादा अच्छी तरीके से हल होगा बेनिस्बत वाटर के, वाटर में इसने कम हल होना है आपके पास। ये इंशाल्लाह आप लोग अपने ना सेकंड ईयर के
फर्स्ट ईयर के तो प्रैक्टिकल्स दूसरी तरह के आपके होते हैं ना, जो सेकंड ईयर के है ना, वहाँ पे आप लोग कंपाउंड्स के साथ जब आप लोग करोगे कंपाउंड एनालिसिस, तो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, फिर उसका जो एक टेस्ट करते हो आप लोग, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, तो आप उसको हल करोगे, वो पानी में हल नहीं होगा आपका। देन आप चेक करोगे, ईथर उठाओगे, बेंजीन उठाओगे, अल्कोहल, उसमें उसको हल करोगे, उसमें उसने हल हो जाना है। तो वो हल जब हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक नेचर है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी का पॉइंट क्या आपके पास, हमने कहा नॉन पोलर लिंकेज। मैम हम जो ये प्रैक्टिकल की बोले मैम, ये जो हम प्रैक्टिकल बनाएंगे अब फर्स्ट ईयर के बनाएंगे? जी जी बनाएंगे आप लोग, अभी जब सेकंड ईयर में आएंगे साथ साथ आप लोग उसकी बनाएंगे। और मैम फर्स्ट ईयर के वो छोड़ देंगे? नहीं, आप लोग उसके बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अभी प्रैक्टिकल को छोड़ें, अभी आप लोग फिलहाल जो है ना थ्योरी पे करें, लेकिन प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। गर्ल्स अगेन, ये जो आप लोग करते हो स्क्रीन को खराब, ये ऑनलाइन सिस्टम पता लग जाना है किसने किया है, उसके बाद फिर इस बच्चे को मैंने निकाल देना है क्लास में से। ओबीडियंट बिहेवियर अपना थोड़ा शो करें। ओके, देखिए मैंने ऑप्शन बच्चों को म्यूट कर दिया सबको ना, बस उनको म्यूट ही रहने दें। म्यूट है, मुझे आवाज नहीं आ रही, म्यूट है सारे, ठीक है। ओके, हम लोग को जब मुझे एडमिन को अनम्यूट करना होगा मुझे ऑप्शन बता दो, क्वेश्चन का कर दोगे। ओके, चार प्रॉपर्टीज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है जी। उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी, पहली हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ी, सेकंड हमने कंबशन पढ़ा, थर्ड हम लोगों ने उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़े, चौथा हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा। अब हम लोगों का जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, वो क्या है, स्टेबिलिटी। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी क्या है कि कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को, या कंडीशंस को जो आप उस पर लगाते हो बाहर, एक्सटर्नल कंडीशंस, कितना उनके अगेंस्ट वो स्टेबल होते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है आपके पास, उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है आपके पास, जिसकी वजह से वो क्या है, नॉन पोलर लिंकेजेस हैं उनमें प्रेजेंट, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, लो होता है आपके पास। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं आपके पास, जैसे उनको हाई टेम्परेचर मिलता है। ठीक है जी, मतलब जैसे उनको हम लोग टेम्परेचर को हाई कंडीशन देते हैं टेम्परेचर की, तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कहा कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें आपके पास कंडक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते आपके पास। क्योंकि हमने कहा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है आपके पास, और कोवलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड आपके पास लेस कंडक्टिव होता है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी की हो चाहे वो हीट की हो। कंडक्शन के लिए चीज क्या जरूरी होती है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आइंस का होना जरूरी होता है आपके पास। तो ये दोनों चीजें आपकी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड्स में एब्सेंट होती है आपके पास। दैट्स वाई हम कहते हैं आपके पास कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कम है बनिस्बत आयनिक। ऑल्दो कुछ आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जो सेमी कंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, कि वो मतलब एज गुड कंडक्टर नहीं है लेकिन वो सेमी कंडक्टर होते हैं, बट स्टिल वो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप उसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं। गर्ल्स क्वेश्चनिंग का आपको टाइम आखिर में मिलेगा, ये आपकी गलती है कि आप लोगों ने
अपने माइक जो है आप लोग बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे जिसकी वजह से माइक आपका ऑफ किया गया, वरना मैं माइक ऑन करके आपका लेक्चर लेती हूँ। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ लेक्चर आपकी क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। 6 पॉइंट आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोर्स, कि हम लोग कहते हैं आपके पास कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी सोर्स क्या है। तो आप लोगों ने सोर्स पढ़ा हुआ है, दैट इज कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल, लिविंग सोर्स है आपके पास, ठीक, जहां से आप ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले सकते हो। वो बात की बात है कि आप उसमें क्या करते हो, थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हो, उनको सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो। जो आप लोगों ने 2 मेथड्स टेक्निक्स पढ़ी है, टोटल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस, उसके थ्रू आप क्या करते हो कि उन जो नेचुरल प्रोडक्ट आपने लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्सेज से लिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने किस में, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में, मैन मेड प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएशन चाहिए थी, आपको वो वाली प्रॉपर्टीज जो आपकी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको मिल रही थी वो आपकी फुलफिल नहीं कर रही थी आपकी उन कंडीशंस को या आपकी रिक्वायरमेंट्स को। तो आपने उनमें क्या किया, वेरिएशन ऐड करने के लिए उसको सिंथेटिक में कन्वर्ट कर दिया आपके पास, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास रिएक्टिविटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी आपके पास कैसी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली स्लो। क्यों स्लो है, अगेन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहली बात आपने याद रखनी है, कार्बन होता है इनमें, कार्बन होने की वजह से इनमें क्या है आपके पास, कार्बन कार्बन का दरमियान में जो बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है कौन सा है, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है एज कंपेयर टू आयनिक आपके पास क्या है, दैट इज नॉन पोलर लिंकेज, वीक है आपके पास, ठीक है जी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कोवलेंट नेचर की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो स्लो होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादातर फास्टर क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या आपके पास, जैसे आपने उसमें क्या किया, रिएक्शन की कंडीशंस दी, फौरन से वो आयन से बन जाएगा। उसमें क्या है कि आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें 2 प्रोसेस होते हैं ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास। तो आपको क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपको बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है, आप जैसे रिएक्शन कंडीशन देते हो तो आपके पास क्या कर देता है, बॉन्ड फॉर्म होना शुरू। लेकिन कोवलेंट में क्या है, पहले आपने बॉन्ड को तोड़ना भी है, बॉन्ड को बनाना भी है, तो उसमें आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास क्या होता है, स्लो होता है, ठीक। ये आपके पास क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो आपके पास एसेंशियल हैं कि अगर कंपाउंड ने ऑर्गेनिक होना है तो उसने ये प्रॉपर्टीज भी शो करनी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है गर्ल्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप लोगों ने इसको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, यही जो सारे पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं यूजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि हमारे पास हर फील्ड में तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास अप्लाई हो रही है, चाहे वो मेडिसिन है आपकी, चाहे वो आपके इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हैं आपके पास, चाहे वो आपकी क्लोथिंग है, चाहे वो आपका फूड है, हर इंडस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है, नेचुरल सोर्सेज भी इसके और उनको सिंथेटिक में जो हमने कन्वर्ट किया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास गर्ल्स यूजेस का टॉपिक भी आपकी बुक में 18 to 19 यूजेस लिखे हुए हैं, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट और 1-2 एग्जांपल्स आप साथ कर लो, रीडिंग आप इसको दोगे, फिर भी अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप बताएंगे, व्हाट्सएप में आप बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी, ठीक है जी। एटलीस्ट आपने 8 यूजेस इसके लर्न करने हैं फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन आपका अगर आता है उसके लिए, ठीक है जी। हेडिंग्स आप सारी मेंशन कर दें, लेकिन एग्जांपल 1-2 आपने हर यूज की लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है। ओके गर्ल्स, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गर्ल्स किसी का कोई क्वेश्चन है आपने पूछना है।
किसी को कोई क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। नो मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है। ओके, यहाँ तक आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और यूजेस को आपने खुद सेल्फ स्टडी देनी है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका शॉर्ट सा टॉपिक यहाँ पे एंटर हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नया टॉपिक है आपके लिए, इससे पहले आपने से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन छोटा सा है। वो क्यों यहाँ पे आपके लिए डाला गया कि आगे इतना यूजेस भी नहीं होगा इतना यूज, लेकिन इसलिए बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक यूनिट आपके पास क्या है, कह लो जैसे आप लोग कहते हो ना प्रोटीन्स है उसकी बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है, फैट है उसकी बेसिक यूनिट आपके पास फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है बेसिक यूनिट की शुगर है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक यूनिट है आपके पास वो क्या है, कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, हाइड्रोकार्बन अगर हो गए आपके पास पड़े हुए हैं किसी भी कंपाउंड में, देन यू सेड के आपसे कहते हो कि वो क्या है, दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, बकी बॉल्स आपके पास एक नया टॉपिक है यहाँ पे। बकी बॉल्स क्या है आपके पास, बकी बॉल्स क्या है, अ न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है विद द स्टडी ऑफ द कार्बन। कार्बन एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है तो आप उस पर क्या कहते हो कि वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक और आप लोगों ने प्रॉपर्टी गर्ल्स पढ़ी हुई है या पढ़ी कहीं स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी अपनी 9th क्लास में कि जो कार्बन है आपके पास, कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन कार्बन आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट होकर, एक कार्बन दूसरे से कनेक्ट हुआ, दूसरा तीसरे से हुआ, ये आपके पास लॉन्ग चेन्स बना सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट, इसको बनाती है किस चीज को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा फास्ट बनाती है। आप लोगों को भी म्यूट कर देते हैं शुरू में। ओके, तो हमने कहा कि आपके पास जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है आपके पास किसकी, कार्बन की, वो इसको बनाती है किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा वास्ट करती है, ज्यादा वाइड करती है आपके पास। ठीक है जी, अब हमने कहा कि आपके पास जो एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स क्या है, एलोट्रोप्स आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया हुआ है। एलोट्रोप्स क्या है, एलोट्रोप आपके पास कोई भी एलिमेंट है अगर वो आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपके पास, तो आपके पास क्या है, दैट इज योर एलोट्रोपी। उसको हम लोग फिनोमेना को क्या कहते हैं, हम लोग फिनोमेना को हम लोग एलोट्रोपी कहते हैं। और आपके पास जो डिफरेंट फॉर्म्स उसकी आ रही हैं वो क्या है, एलोट्रोप्स हैं आपके पास। इस तरह के आपने 3 फिनोमेना पढ़े हैं, एक एलोट्रोपी पढ़ा था, एलोट्रोप्स, पॉलीफॉर्म्स पढ़े थे, और एक आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। यहाँ पे एलोट्रोप क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है मेरे पास ना, ये अगर मेरे पास एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन ये तीनों जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी ये मेरे पास क्या कहलाएंगी, एलोट्रोप्स कहलाएंगी। तो कार्बन आपने पहली 2 फॉर्म्स इसकी पढ़ी हुई है आपने फर्स्ट ईयर में, दैट इज डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्ड जो भी आप फॉर्म पढ़ने लगे हुए क्या है, बकी बॉल्स, जो किसके नेम पे, बकमिनिस्टर फुलरेंस के नाम पे दी गई आपके पास। ठीक है जी, बकमिनिस्टर फुलरेंस कौन था, ये साइंटिस्ट नहीं था बल्कि ये क्या था, एक आर्किटेक्ट था जिसने एक बिल्डिंग बनाई थी आपके पास। तो उस बिल्डिंग की शेप ऐसी थी आपके पास कि जो क्या लग रही थी, एक उसकी तरह होलोस्फीयर की तरह। ठीक, तो उस आर्किटेक्ट ने ये बनाई आपके पास, तो उसके आपके पास क्या बिल्डिंग जो थी, ठीक है जी, तो उसके नेम, आर्किटेक्ट के नेम बकमिनिस्टर फुलरेंस, नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये आर्किटेक्ट का नाम है, इस आर्किटेक्ट के नाम पर हमने इसकी एक और फॉर्म कार्बन की दे दी जो हमारे पास क्या थी, बकी बॉल्स। ठीक है जी, आपने बकी बॉल्स में पहली चीज क्या पढ़नी है कि बकी बॉल क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। सेकेंड, एलोट्रोप की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, पहली डायमंड है, दूसरी ग्रेफाइट है, और तीसरी है बकी बॉल्स आफ्टर द नेम ऑफ आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, ये है क्या आपके पास।
हमने कहा कार्बन के आपके पास क्या है, 3 आपके पास क्या है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। 1985 में आपके पास क्या था, ईयर भी मेंशन करना आपके लिए जरूरी है कि बकी बॉल्स डिस्कवर हुई है आपके पास। बकी बॉल्स का नेम किसके नेम पे दिया गया, आफ्टर द नेम ऑफ एन आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर। ठीक है जी, जिसने बकी बॉल्स शेप बिल्डिंग मॉन्ट्रियल में उसने कंस्ट्रक्ट की, मतलब वो आर्किटेक्ट था एक, वो बिल्डिंग बनाता था, उसने बिल्डिंग एक बनाई आपके पास। तो उस बिल्डिंग की जो शेप थी उसकी आपके पास, वो आपके पास कैसी थी, वो रिजेंबल करती थी एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर की तरह। वापस आप अपने स्ट्रक्चर में पढ़ोगे तो उस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने क्या कर दिया कि बकी बॉल्स। लाइक देखो वो जो बिल्डिंग उसने बनाई थी आपके पास, उस बिल्डिंग का उनको कैसे आइडिया है, मैंने भी आपको बताया कि कार्बन क्या है, कार्बन सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है उसकी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके पास। ठीक है जी, तो इस वजह से हमने ये कहा कि उसका नाम हमने दे दिया उसको एक बकी बॉल्स आफ्टर द नेम ऑफ दिस आर्किटेक्ट। यूजेस क्या है इन बकी बॉल्स के आपके पास, इनको हम यूज कर सकते हैं एज सेमीकंडक्टर्स, एज ल्यूब्रिकेंट्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है आपके पास, जो आपके पास क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कुछ हद तक करवाते हैं आपके पास। ठीक है, हीट को कुछ हद तक कंडक्ट करवाते हैं आपके पास। लिब्रिकेंट्स क्या होते हैं आपके पास, लिब्रिकेंट्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं आपके पास। ठीक है, जो आपके पास आपको भी वर्कआउट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल वर्क है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पे जो हीट आपके पास प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं। आपके पास ये ग्रीसेस हो गई, ऑयल्स हो गई, सारे क्या होते हैं, लुब्रिकेंट काम करते हैं, उनको हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक, अब बकी बॉल्स फर्स्ट आपको पता होना चाहिए किसके नेम पे, आर्किटेक्ट के नेम पे इसको दिया गया। सेकंड बकी बॉल्स का आपको क्या पता होना चाहिए, इसका ईयर पता होना चाहिए। थर्ड आपको पता हो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। यूजेस पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब कैसा था हमारे पास बकी बॉल्स का, ये तो आपको पता चल गया कि जी बकी बॉल्स को हमने नेम दिया आफ्टर द नेम ऑफ बकमिनिस्टर फुलरेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था, अगेन मेन कंपोनेंट इसका क्या था आपके पास, दैट वाज कार्बन एटम्स। इसमें जो कार्बन एटम की रेंज थी आपके पास, क्योंकि कार्बन कार्बन लिंक करता है आपके पास, जी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दे रहा है, तो हमने कहा कार्बन एटम्स 40 से लेकर 100 तक इसमें आपके पास पाए जाते हैं। इतने ज्यादा कार्बन एटम जब आपस में लिंक होंगे तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की शेप देता है आपके पास। इसको गर्ल्स आप लोग वैसे मैं यहाँ पे इसकी इमेज लाई नहीं हूँ, लेकिन आप इसको नेट पे सर्च आउट कर सकते हो। सिर्फ आप बकी बॉल्स इमेज लिखो तो आपके पास पूरी बिल्डिंग की, कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का है, वहां पे आपको पूरी बिल्डिंग की पूरी शेप मिलेगी, उसने जो कंस्ट्रक्ट की थी बिल्डिंग। ऐसा नहीं पता था वो लाइक बना रहा है ये इस तरह की कोई, वो बाद में साइंटिस्ट को इस तरह का लगा कि अगर कार्बन इतनी लिंकिंग एबिलिटी मतलब उसकी हम बना ले कंपाउंड, तो हमारे पास उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, सिर्फ बकी बॉल्स लिखें आप, ठीक है, तो आपके पास की इमेज पूरी बिल्डिंग की इमेज आ जाएगी जो कनाडा मॉन्ट्रियल इसके शहर में आपको नजर आएगी, बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमारे पास बनी हुई है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है इसका, दे हैव कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 100। कार्बन एटम्स अरेंज कैसे होते हैं, हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो केज, हॉलो मतलब अंदर से वो खाली होता है और बाहर उसके सारे हमारे पास कार्बन लिंक हुआ होता है। सिंपलेस्ट उसमें क्या है, कार्बन 60, और आपके पास मतलब के बकी बॉल्स का जो स्ट्रक्चर है हमने कहा ना 40 से 100 तक, कुछ ऐसी होंगी आपके पास स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 कार्बन एटम्स होंगे, कुछ होंगे जिसमें 60, कुछ में 80, कुछ में 100, मतलब 40 से 100 तक उसकी रेंज है। जो सिंपलेस्ट है आपके पास दैट इज कार्बन 60। अच्छा, अब ये कैसे अरेंज हुए होते हैं आपके पास, कार्बन एटम्स दे फोल्ड अराउंड एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड इट मेक बॉल शेप स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ फुटबॉल। ये गर्ल्स आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसी ही शेप है उस बिल्डिंग की भी। आप लोग जब देखोगे इमेजेस की या नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले आऊंगी, वैसे आप लोग नेट पे से बकी बॉल्स लिखो तो आपको वो स्ट्रक्चर पूरी इसकी बिल्डिंग की आ जाएगी शेप। कैसी है, इसमें देखो ये एक हेक्सागोनल यूनिट, हेक्सागोनल क्या होता है जिसके 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर आपके पास। एक आपके पास क्या है, पेंटागोनल यूनिट, ठीक है, जिसके 5 कॉर्नर आपके पास होते हैं। तो हमने कहा जो आपके पास ये बकी बॉल्स शेप, आपके पास जो बकी बॉल्स एक थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म थी कार्बन की, इसमें आपके पास क्या पाया जाता था, कार्बन ही एलिमेंट था, बट वो लिंक कैसे हुआ था, उसकी कैसे आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें हमारे पास एक हेक्सागोनल यूनिट था, एक पेंटागोनल यूनिट था आपके पास। ठीक है जी, और ये आपस में लिंक कैसे हुए थे, थ्रू दी कोवेलेंट बॉन्ड्स।
ठीक है, ओके। तो ये आपके पास क्या था, हमने कहा ये आपके पास बकी बॉल का स्ट्रक्चर था आपके पास, ठीक है जी। फिर अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि इसके जो यूजेस हैं आपके पास वो क्या है कि मोस्टली इसको हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं और एज अ लिब्रिकेंट इसको यूज किया जा सकता है। गर्ल्स, इस टॉपिक के एंड पे आपके पास कुछ क्विक क्विज के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। व्हाट आर एलोट्रोप्स करना है आपने। व्हाई इट वाज गिवन द नेम बकी बॉल्स, तो आपको बताया कि ये क्या था, आफ्टर द नेम ऑफ एन आर्किटेक्ट, नॉट द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने बाद में जी इस आर्किटेक्ट की नेम की बेस पर उसको नेम दिया। एंड थर्ड, डिफाइन दी थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, पहली डायमंड थी, ग्रेफाइट थी, दोनों फर्स्ट ईयर में पढ़ के आप आए हुए हो। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जी, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब बकी बॉल का कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास जी, हमने कहा बकी बॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो आपने इसको करना है, यहाँ पे लेक्चर आपका एंड होता है। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जिसको जो चीज समझ नहीं आई तो आप उसको पूछ सकते हैं जी। गर्ल्स, जी गर्ल्स पूछें क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो। गर्ल्स क्वेश्चनिंग है आपकी कोई तो आप पूछ लें। वैसे ज़ैनब ने ग्रुप में शेयर पिक्चर कर दी है बकी बॉल बिल्डिंग की, तो आप उसको देख लीजिएगा जी। हिरा पूछें। जी हिरा पूछें। मैम मैं ये पूछ रही थी कि इस मर्तबा भी हम लोगों को की बुक्स लेनी पड़ेंगी या हम एज इट इज बुक से ही तैयारी करें? की बुक्स ले लें आप लोग, ऐसे करें जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था ना, ऑप्शन रखा हुआ था जब बुक थी या की बुक थी, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन की बुक ही होता है कि आपके पास वहाँ पे फर्दर और मटेरियल भी होता है स्टडी के लिए। तो आप की बुक ही ले लें और की बुक को जैसे फर्स्ट ईयर में आपने किया था ऐसे कर लें उसको। अगर बुक अजीम पब्लिशर्स की ले लें? नहीं, आप स्कॉलर की लें, स्कॉलर। अगर आपने बुक ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं ली अभी तक तो फिर आप की बुक को प्रेफर करें, आप स्कॉलर की बुक लें। अच्छा गर्ल्स, एक और बात आपसे करनी थी कि ग्रुप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके ना जो आपका ग्रुप है क्लास का, उसमें 2 वीडियोस भेजूंगी। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है, उसमें टेक्निक पूरी दिखाई गई है कैसे होती है आपके पास। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था, वो प्रोसेस जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है आपके पास, और करते किसकी है, क्रूड ऑयल की। दूसरी वीडियो आपके पास किसकी है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की, तो वो भी आप देख लेना उसको और कर लेना उसमें। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आया तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आप अलाउ करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी शो कर देते हैं वीडियो। आप ऊपर हो गया। गर्ल्स, लेक्चर समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम आ गया है। हाँ, ये नया एक आपके लिए बकी बॉल्स। अफशी, आप अनम्यूट हुई हैं? मैम बकी बॉल्स एक बार दें। क्या हुआ? बकी बॉल्स एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें। क्या बोल दूं एक दफा, बकी? बकी बॉल मैम, बकी बॉल्स एक बार एक्सप्लेन करने कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। मैं समझी आप कह रही हैं बकी बॉल एक दफा बोल दें। बकी बॉल्स क्या है आपके पास? बकी बॉल हमारे पास कार्बन है ना एलिमेंट, उसकी थर्ड एलोट्रोपिक मतलब हमने कहा कार्बन। आपके पास ना जब आप हायर क्लासेस में जाते हो या अभी सेकंड ईयर में भी आपके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वहां पे सिर्फ ग्रेफाइट लिखा होता है। अब आपको पता होना चाहिए ये ग्रेफाइट में क्या है आपके पास फॉर्म है,
इसी तरह डायमंड लिखा हुआ है, तो डायमंड क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की है आपके पास। वो सिर्फ आपको कहेगा डायमंड में आप इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, तब आपके जहन में आपको पता होना चाहिए कि डायमंड क्या है, कार्बन है, तो आप उसका 12 मॉलिक्यूलर मास ले लेते हो। ठीक, इसी तरह आपके पास जो बकी बॉल्स है वो क्या है, वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की आपके पास, जिसमें आपके पास कार्बन की रेंज क्या है, 40 to 100 कार्बन एलिमेंट्स आपके पास अरेंज होते हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देते हैं जो लाइक किस तरह का है, फुटबॉल लाइक आपके पास बिल्डिंग। नहीं ये नहीं, वीडियो कहाँ है, नहीं हो रही। ठीक है गर्ल्स, अच्छा आप जो वीडियो का मैंने आपको कहा ना, वो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी और दूसरे वाले की भी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा सारे, तो आपका मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जो दूसरी आपके पास थी डिस्ट्रक्टिव, उसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, हिफ्जा आप अभी आई हैं, कहाँ थी आप? इसमें आपका पॉइंट क्लियर हुआ? एक नहीं है, 4 है। मैम ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है इसमें, मैं जो आपने बोला था मैम पेंटागोनल है और हेक्सागोनल, जी जी, तो मैम ये दरमियान में कार्बन एटम होगा और साइडों पे हाइड्रोजन एटम होगा। खैर जी मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे हाइड्रोजन होगा और कहाँ पे ये, इसकी पहले शेप निकाल ले। खैर इसमें सारा कार्बन ही होगा क्योंकि कार्बन की फॉर्म है आपके पास ना, सारा कार्बन ही होगा आपके पास। यहाँ पे सारा, यहाँ पे भी कार्बन, मैम एक कार्बन 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 लिंकिंग, बिल्कुल जी। ये कोवलेंट बॉन्ड। जी हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन लिंकिंग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगी आपके पास। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास जो आर्किटेक्ट था ना, वो ठीक है बकमिस्टर, उसने एक बिल्डिंग बना दी। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट को वहां से आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कार्बन कार्बन, क्योंकि उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो हम अगर इस तरह से कार्बन कार्बन लिंक करके इस तरह का बड़ा सा कंपाउंड बना लें, तो हम उसको डिफरेंट अपने जो यूजर्स है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो वहां से उनको आइडिया आया उसका, तो दैट्स वाई हमने कहा कि बकी बॉल एक थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ग्रुप में बाकी ज़ैनब ने शेयर किया, मैं आप सबके ग्रुप में वो इमेज भेज दूंगी, तो आप उसकी बिल्डिंग की पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, मैम ग्रुप में मेरे मैसेजेस तो अनब्लॉक कर दें। यार आप अनब्लॉक नहीं हो, आपको पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं चलो आपका दोबारा नंबर चेक कर लेती हूँ आज। ठीक है गर्ल्स, तो बाकी आपने रीडिंग इसको एक दफा जरूर यस देनी है, मैम। क्विक क्विज के क्वेश्चन साथ साथ देख लेने हैं आप लोगों ने, और जो मैंने आपको रीडिंग के लिए कहा है कि यूजेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, नहीं समझ आते तो हम इसको कर लेंगे दोबारा। ठीक है, और मैम ये मैम जी जी बोले। मैम ये वाली लाइन समझ नहीं आई थी, ये कार्बन 60 सबसे सिंपलेस्ट है और बाकी कार्बन 40 भी है और 100 तक रेंज है, मैम ये क्या ये है मतलब? कि आपके पास बकी बॉल्स, हमने कहा ना कि आपके ह्यूज आपके पास क्या स्ट्रक्चर है एक। अब कुछ बकी बॉल्स आपका जो स्ट्रक्चर अगर आप लेते हो उसमें क्या होगा, 40 कार्बन एटम्स होंगे, कुछ होंगे उसमें 60 होगा, कुछ होंगे उसमें 80 होगा, मतलब 40 से लेकर 100 तक आप उसमें रेंज कर सकते हो कार्बन एटम्स को। अच्छा मैम। ठीक है जी, तो अब आपकी मीटिंग एंड होने लगी है, तो आप लोगों ने लेक्चर को पढ़ना है घर जाकर, और कुछ समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम हम घर में ही तो हैं। चलें चलें, ठीक है। नहीं उठ रखी। ओके जी, अल्लाह हाफिज गर्ल्स।